नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025 873 873 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स। बेहतरीन सवाल है। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूं, पहले दिमाग में आया 24 से 87 बनाऊं। तो कैसे बनाऊं, नंबर बड़ा है डिफरेंस, तो इंटू 3 किया तो कितना आया 72, और उसमें 12 जोड़ दिया तो कितना आया 84। इसका मतलब क्या किया, 24 का 3.5 गुना किया। अब एक ऑप्शन में ऐसा देखूं जिसका 3.5 गुना करने पे नंबर कितना बन जाए, 106 बन जाए। तो यहाँ अगर मैं करूँ सबका, अगर मैं 3.5 गुना करूँ तो वैल्यू किस में आ रही है, डेसिमल के अंदर आ रही है। वैल्यू किस में आ रही है, डेसिमल के अंदर, क्योंकि सारे क्या है ओड नंबर्स हैं। तो ये तरीका हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है जिसके कारण ये सवाल बेहतरीन बना है, वो तरीका क्या है, 84 का हाफ़ किया हमने। 84 का हाफ़ कितना होता है 42, और 42 को रिवर्स लिखा तो कितना आया 24। सेम वे अगर मैं इसका हाफ़ करूं तो कितना आया 53, और 53 को मैं रिवर्स लिखूं तो क्या आ जाएगा 35। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 2 वर्ड्स है, हार्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। तो स्पेशलिस्ट जो होता है हार्ट का उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। सेम वे जो ब्रेन स्पेशलिस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। विंग्स, फिन और रडर ये तीनों मूवमेंट के काम आते हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो किसके काम आते हैं, मूवमेंट के काम आते हैं। और बीक जो है चोंच, वो मूवमेंट के काम नहीं आता है। तो बीक यहाँ क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है, सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल पेड़ हैं। और नेक्स्ट है कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं। पहला है कुछ फूल पौधे हैं। अगर मैं बात करूं फूल और पौधे की, तो इसमें कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का। ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, और सभी फूल पौधे हैं ये भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। और मुझे एक पॉजिटिव के साथ एक क्या चाहिए होता है, नेगेटिव। तो दोनों ही सिंगल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एनालिटिकल का सवाल है। क्या महाविद्यालय विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए, जो स्टूडेंट यूनियन है उसकी बात की जा रही है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ है नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों, उसकी कमियाँ बता रहा है, ड्रॉबैक बता रहा है। यह परिसर में एक राजनीतिक माहौल पैदा करेगा, बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, बहुत सारे काम उनमें बाधाएं उत्पन्न होते हैं, स्टूडेंट्स डाइवर्ट होते हैं, राजनीति करने लग जाते हैं, क्लासेस नहीं ले पाते। सेकंड दे रखा है, हाँ एडवांटेज की बात कर रहा है। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता, बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म देता है। यूनिवर्सिटी कैंपस उनको क्या देता है, प्लेटफॉर्म देता है, और उससे वो भविष्य में जाके क्या बनते हैं, राजनेता बनते हैं। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है यहाँ पर प्रभावशाली हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वेन डायग्राम का सवाल है। सोना धातु है, ऑल आर। सोना और जिंक नो वन। जिंक भी क्या है, धातु है, ऑल आर। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आउटर सर्किल बताता है मेटल को, धातु को, एक बताता है सोने को, और एक बताता है जिंक को। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल रैंकिंग का सवाल है। नॉर्थ फेसिंग लोग है, 40 लोग है। कितने लोग हैं, 40। एक पंक्ति में अमर सुदीप के राइट छठा है। अमर किसके, ये सुदीप,
और सुदीप के राइट छठा कौन है? अमर। और कौन सी पोजीशन पे? 6th। और सुदीप विजय के लेफ्ट 11वां है, ये विजय, और विजय के लेफ्ट 11वां कौन है? सुदीप। ये 11 हैं, ये 6 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 5। आगे दे रखा है यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है। अमर राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पे है? 28वीं पोजीशन पे है। तो पंक्ति के बाएं छोर से विजय का स्थान कौन सा है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विजय का राइट से पोजीशन क्या हो जाएगी? 23। यहाँ से वापस 5 पीछे जाएंगे। कुल लोग कितने हैं? 40। कुल लोग 40 है और विजय का नंबर पीछे से 23वां है, तो विजय के आगे कितने लोग हैं? 17। तो विजय का नंबर लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा? 18वां। 18 ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दिस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, जैसे मैं खुद को विनोद अज्यूम करता हूँ, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा कि वह मेरी पत्नी, किसकी पत्नी? विनोद की। तो ये विनोद और ये विनोद की पत्नी, मेरी पत्नी, फिर पत्नी की माता और माता की एकमात्र पुत्री, तो ये माता और इसकी एकमात्र पुत्री यही होगी। और आगे क्या दे रखा है? पुत्री की पुत्री है, तो ये पुत्री की पुत्री कौन होगी? वो फ़ोटो। तो वो फ़ोटो किसकी? एक महिला की। विनोद का फ़ोटो वाली लड़की से तो कॉल कौन करे? लड़की। लड़की इसको कॉल करेगी तो क्या कहेगी? फादर, पिता। तो ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डाइस का सवाल और पूछा है 6 की निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी? 6 के अपोजिट क्या होगा? तो हमने सीखा है कि जो गोल्डन रूल क्या कहता है, जो विजिबल सरफेसेज होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। तो ये 6 के अपोजिट 3 और 2 कभी भी नहीं होगा, तो 3 और 2 कैंसिल है। 6 के अपोजिट 4 कभी भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा नंबर? 1। तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या आंसर दे सकते हैं कि 6 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। कहता है राधा दक्षिण पूर्व की ओर, यहाँ से ये साउथ और ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट की बात करें तो ये साउथ ईस्ट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और साउथ ईस्ट की ओर कितना चली? 7। उसके पश्चात वह पश्चिम की ओर मुड़ती है, वेस्ट की ओर मुड़ी, और कितना चली? 14। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ती है, ये नॉर्थ वेस्ट, और कितना चली? 7। मतलब सेम हाइट है यहाँ पर। नॉर्थ वेस्ट मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। उसके बाद अंत में पूर्व ईस्ट की ओर मुड़ी और कितना चली? 3 चली। कितना? 3। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? ये तो फाइनल पॉइंट है, क्लियरली विजिबल है। ये वाली दूरी कितनी है? 14। ये 3 है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी? यहाँ पर 11। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? यहाँ राइट आंसर होगा कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर 11। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है रिफ्लेक्शन का सवाल है। ऊपर की ओर मुझे मूवमेंट करना है, यहाँ बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। तो सबसे पहले ये जो हेक्सागन है, देखो ये हेक्सागन जो है ये मुझे एज इट इज़ दिखाई देगा, तो सब में हेक्सागन है मेरे पास। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे अपवर्ड जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। ये जो स्ट्रक्चर, ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर किधर जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये। और यहाँ इसके साथ साथ ये जो साइड है, ये साइड ऐसे रहेगी यहाँ से। गॉट इट? अब ऐसा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर नहीं है, ये डाउनवर्ड ही है, यहाँ अपवर्ड है, यहाँ डायरेक्शन गलत है, और यहाँ ये जो लाइन है ये ऐसे होनी थी। तो 3 ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बचा कौन सा? बी। तो बी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। और जब भी हम नंबर सीरीज का सवाल करें तो अगर गैप ज़्यादा हो, यहाँ देखो गैप ज़्यादा है, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन से उसको क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो अगर मैं इस तरफ चलूँ तो 9 4 जा 36 और 3 4 जा 12 है, और कितना ऐड कर दूँ? +2 ऐड कर दूँ यहाँ पर।
सेम वे अगर मुझे 30 से 93 बनाना है तो इंटू 3 और प्लस 3 कर दूँ, यहाँ इंटू 2 और प्लस 4, यहाँ इंटू 1 और प्लस 5। तो सीरीज क्या बनी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटू 1 प्लस 5, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर बढ़ रहा है और जो एडिशन वाला नंबर है वो घटते हुए जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इंटू 5 प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटू 5 करूँ, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। तो ऑप्शन बी क्या जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन नंबर सीरीज का सवाल है, डेसिमल के अंदर डिफरेंस दे रखा है। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस है 0.23, यहाँ डिफरेंस है 0.25, यहाँ डिफरेंस है 0.27, देन अगेन 0.29, देन अगेन 0.31 और नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा 0.33। तो यहाँ 0.33 करूँ तो 2.89 कितना आएगा 2.89, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक सीरीज है, देखो आप व्यवस्थित जमाएं तो 0.23, आफ्टरवर्ड्स 0.25, सॉरी फर्स्ट 0.23, उसके बाद 0.25, देन 0.27, then 0.29, then 0.31 and afterwards 0.33। ये सीरीज चली हमारी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और क्लियरली विजिबल है यहाँ पर फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन है। देखो R से S +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1, फर्स्ट टू लास्ट, और सब में क्या किया जा रहा है +1 किया जा रहा है। तो G से अगर मैं यहाँ हूँ तो लास्ट में क्या आएगा H, ये दो ऑप्शन गलत। फिर R से S, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर पजल का सवाल, हमेशा अपने आप में बेहतरीन होता है। 6 7 8 से क्या करना है 55 बनाना है। तो क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसमें मिड वाला जो है उसको ऐड किया। अगेन आप देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24 और +7 किया। अगेन 7 5 जा 35 +6 किया और पूछा ये है, तो 9 3 जा 27 और +6 कर दूंगा तो कितना आएगा 33। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। हमें बताना है इन 4 ग्रुप में से कौन सा यहाँ पर बाकी 3 से मैच नहीं करता है। तो जब भी हम 4 लेटर्स का सवाल करते हैं तो सबसे पहले पेयर ऑफ लेटर चेक करते हैं। तो पेयर ऑफ लेटर में देखो GT BY AZ EV कहीं पर भी नहीं है। आफ्टरवर्ड्स हम लेते हैं मीनिंगफुल वर्ड का ऑप्शन, इन चारों लेटर से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। देन हम कंसिडर करते हैं डिफरेंस वाला तरीका, जिसमें 3 तरीके बताए थे, फर्स्ट 2 3 1 2 3 4, उसके बाद है 1 3 2 4 और आफ्टरवर्ड्स है 1 4 2 3। ये हमने 3 तरीके पढ़ते हैं। तो यहाँ अगर मैं चेक करूँ, देखो क्या है यहाँ पर, अगर मैं T से Y जाऊँ तो +5 है, अगेन +5 है एंड देन अगेन +5 है। यहाँ +5 है, +5 है, देन +6 है, यहाँ +5 है, +5 है एंड अगेन +5 +5 तो क्लियरली विजिबल है। थर्ड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तरीका हमने क्या लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ कंपैरिजन में हमने क्या देखा, A और 1 इंटरचेंज हो रहे हैं, स्क्वायर और ट्रायंगल इंटरचेंज हो रहा है और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज़ है। ये जो एलिमेंट है इनमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो हमने क्या नोटिस किया, जो लेफ़्ट वाला है ये एज इट इज़ है, इसने रोटेशन शो किया,
इन दोनों ने इंटरचेंज किया और इन दोनों ने भी इंटरचेंज किया। अब मैं थर्ड से फोर्थ पे जाऊँ तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया, ये इंटरचेंज कर रहे हैं, ये इंटरचेंज कर रहे हैं, इसने रोटेशन दिखाया और ये एज इट इज़ है। तो लाजमी है नेक्स्ट में क्या होगा, ये एज इट इज़ होना है, ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज़ होना है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, और यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। और आफ्टरवर्ड्स एरो ने रोटेशन शो किया और इन्होंने इंटरचेंज किया। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है, देखो इस वैरायटी के सवाल जो हैं यूजुअली एसएससी सीजीएल के अंदर हमने नहीं देखे हैं, बट अभी जो हाल फिलहाल स्टेनो का पेपर लगा था उसमें ऐसे सवाल आए थे, और ऐसे सवाल स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। तो देखो ये क्या है, इनपुट आउट का जो सवाल है बैंकिंग की एग्ज़ाम में भी आता है, और अभी सीजीएल में भी हमने ऐसे सवाल कुछ पेपर्स के अंदर जो फेज़ 13 का देखा था पेपर लगा उसके अंदर भी इसके सवाल आए थे। तो देखो इनपुट आउटपुट के सवाल में हमने क्या चेक किया, इनपुट से स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया है, देखो सबसे पहले 93 को पिक किया है सबसे लेफ़्ट के अंदर, बाकी सारे वेरिएबल्स एज इट इज़ आप चेक कर सकते हैं, 42 काइट, बैलून, 37 लेमन, ऑरेंज एंड 64। आफ्टरवर्ड्स हम फर्स्ट से सेकेंड स्टेप बनाएंगे। तो 93 जो था उसके बाद किसको पिक किया, बैलून को। तो 93 और बैलून तो एक साथ हो गए। अब बच्चे में वेरिएबल्स एज इट इज़ है, देखो 42 काइट, 37 लेमन, ऑरेंज एंड 64। आफ्टरवर्ड सेकंड से क्या किया, थर्ड स्टेप बनाई। तो 93 और बैलून एज इट इज़ थे, उसके बाद किसको लिया, 64, इसको पिक किया यहाँ से। तो बाकी आप देखें 42 काइट, 37 लेमन एंड ऑरेंज, स्टेप चल रही है आगे। आफ्टरवर्ड्स 93 बैलून, 64 और काइट, काइट को यहाँ से पिक किया इसमें। तो आगे देखो 42 37 लेमन ऑरेंज, एंड उसके बाद देखो अगेन 93 बैलून, 64 काइट, 42 ऑलरेडी है, लेमन को पिक किया, 37 एंड ऑरेंज। तो हमने कंक्लूजन क्या देखा, अगर मैं नंबर्स को हाईलाइट करूँ 93, 64, 42 और 37 डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी संख्या आगे, फिर वैकल्पिक शब्द आधारित स्थानांतरण, शब्द वर्णानुक्रम, संख्याएं और शब्द अल्फ़ाबेटिक बाईं ओर से अवरोही क्रम में और दाईं ओर से उल्टे वर्णमाला क्रम में। तो जो नंबर्स हैं उनका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और जो बात करें किसकी, लेटर्स की, वर्ड्स की, तो देखो ओ, फिर एल, सीरीज़ देखो ओ एल के बी, तो ये रिवर्स सीक्वेंस होगी। तो यहाँ क्या दे रखा है, दाईं और उल्टे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इसको लिखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको फिल करते हैं, देखो इनटू प्लस माइनस डिवीजन, इसको सॉल्व किया, वैल्यू कितना आया 2, इधर किया 15, तो 15 + 8 - 2, ये कितना आया 23, -2 किया तो कितना आया 21। पहला ही ऑप्शन जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। उल्टा शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा ऐसे। अब ये वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ आएगा, जब ये ओपन होके ऊपर जाएगा तो ये ट्राइंगल जो है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ऑप्शंस की तरफ मैं चलता हूँ। देखो इनकी दोनों की सेम है, यहाँ इसकी डाउनवर्ड होनी थी तो ये भी गलत है, ये परफेक्ट दे रखा है और यहाँ भी गलत दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। देखो जब ये वाला हिस्सा वापस अनफोल्ड होकर आएगा तो ये ट्राइंगल इधर भी आएगा, और जब ये हिस्सा अनफोल्ड होकर आएगा तो एक ट्राइंगल इस तरफ भी आता है। तो ट्राइंगल कितने बनेंगे, यहाँ पर 4 ट्राइंगल बनेंगे। अपनी बुक के अंदर हूबहू सवाल गिवन है ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। दूसरा तरीका हमने सीखा, जहाँ से सीरीज शुरू हो रही है उसी लेटर पे सीरीज को ब्रेक डाउन करते हुए भी हम चल सकते हैं। तो देखो ये बी रिपीटेड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ए ग्रुप कितने लेटर्स का बना, 5। 2 तरीके सिखाए, सबसे पहले काउंटिंग करते हैं फिर उसका डिवीजन करते हैं। जल्दी करने का तरीका, जहाँ से सीरीज शुरू होती है वहाँ से सीरीज का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हुए चलते हैं। काउंटिंग करते हैं। देखो
2 4 6 8 10 12 14 15 और 15 में पेयर कितने के बनते हैं? 3 और 5। अब अगर मैं फर्स्ट लेटर बी है वहाँ से सीरीज को तोड़ना शुरू करूँ तो मैंने ग्रुप कितने के बनाए? 5-5 के। अब मैंने कंक्लूजन क्या निकाला? पहले 2 अक्षर और अंतिम 2 अक्षर रिपीटेड है और मिड में सी और यहाँ भी क्या आ जाएगा? सी। तो कम समय में इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शंस देखो, CBBA, CBBA। थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अरेंजमेंट का सवाल है। 4 मित्र हैं, कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं। ए व बी आमने सामने हैं। ए व बी आमने सामने अपोजिट बैठेंगे। डी ए के बगल में नहीं बैठा है, तो डी ए के बगल में नहीं है तो किसके बगल में बैठेगा? बी के बगल में बैठेगा। किंतु वह ए के चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है, मतलब अपोजिट है वो, उसके क्या है? कहीं ना कहीं अपोजिट है। भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है मतलब अपोजिट है, तो 2-2 करके ऐसे बैठे हैं। फिर तो इसने बोला ए व बी आमने सामने, ये ए है तो यहाँ कौन है? बी। और डी ए के बगल में नहीं है तो डी को कहाँ बैठा दिया? इसके बगल में। किंतु वह कौन? डी ए के भाव को देख सकता है, तो ये अपोजिट हो गए तो बिल्कुल देख सकते हैं। और आगे दे रखा है बी सी से बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है, तो यहाँ कौन बैठ गया? सी। तो साथ साथ कौन बैठे हैं? एक तरफ ए और सी बैठे, एक तरफ बी और डी बैठे हैं। तो ए और सी का ऑप्शन मेरे पास है, बी और डी का ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है, 23 नंबर का सवाल। देखो सबसे पहले मैं इनर बॉक्स को लेता हूँ, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने पढ़ते हैं हम? 8। उसके बाद देखो 1 2 3 4 आउटर 4, देन 1 2 3 4 अगेन आउटर 4, तो टोटल कितना है यहाँ पर? 16। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एकदम आसान सवाल, गिवन वर्ड के लेटर से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेशन, ORATION बन रहा है ये। फिर है ऑर्गेनाइज, ORGANIS, ई नहीं है तो ऑर्गेनाइज को नहीं बनाया जा सकता। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम है अल्फ़ाबेटिकल, जो अल्फ़ाबेट टेस्ट हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका सवाल है। ये जो लेटर्स हैं इनको ऑर्गेनाइज करने पर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? तो पहला तरीका जो पोजीशन है इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इनको अरेंज करना है, तो वो खुद से पता चल जाएगा। देखो PRSIE, अगर मैं इतना भी चलूँ तो जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसका कोई उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैं इसको यहीं स्किप कर दूंगा, पूरा टाइम ख़राब नहीं करना है। फिर देखो 6 3 7 9 1 बन रहा है, प्रोनाउंसिएशन जा रहा है। फिर 4 8 2 और 5 प्रेसिडेंट एक वर्ड बना, तो ऑप्शन बी क्या चला जाएगा यहाँ पर? मेरा राइट आंसर चला जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। डाउट कमेंट सेक्शन या स्पेशली क्लासरूम में आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।